ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 997114028080। इस पर आप मुझे मैसेज करते हैं और ज़्यादातर मैसेज में मैंने यही देखा है कि एक कॉमन क्वेश्चन होता है, अगर हम एक्टर नहीं बन पाए तो क्या? आता है ना आपके मन में भी ये सवाल? मेरे मन में भी आता था शुरुआत में, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये आप किसी भी फील्ड में जाएंगे, सिर्फ एक्टिंग नहीं। क्या मैं ये कर पाऊंगा? अगर मैं ये नहीं कर पाऊंगा तो क्या होगा? ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही डिस्टर्बिंग सवाल है। वो हमेशा आपको रोकता है कोई भी नया कदम बढ़ाने में, कोई नई चीज़ ट्राई करने में। वो डर क्रिएट करता है आपके अंदर ताकि आप लाइफ में डिसीजन ले ही ना पाओ, आप वहाँ तक कभी जा ही ना पाओ जहाँ आप जाना चाह रहे थे। ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपके मन में भी ये सवाल है, इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आज आपको वो सोल्यूशन मिल जाएगा इस वीडियो के बाद। दोस्तों, किसी भी डर को भगाने का सबसे आसान तरीका यही है कि उस डर के रूट कॉज को समझा जाए। जब हम बात करते हैं कि इंडस्ट्री में काम करने की, जब भी हम बात करें या उसका थॉट भी अगर हमारे दिमाग में आता है कि हम एक्टर बनना चाहते हैं, हमारे अंदर वो डर पैदा हो जाता है कि अगर मैं एक्टर नहीं बन पाया तो। और ये जो डर क्रिएट होता है, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। पहला डर तो ये कि आपके माँ बाप, आपके रिश्तेदार, लोग जो आपको जानते हैं पर्सनली, वो कहीं ना कहीं आपको डराते हैं। और वो डराते कैसे हैं? इन्फॉर्मेशन जो उनको अवेलेबल होती है न्यूज़ से, न्यूज़पेपर से, लोगों से, मीडिया के ज़रिए, या फिर जो उनके आसपास की जो सोसाइटी के लोग हैं, वो जब उनको डराते हैं कि ये इंडस्ट्री बहुत ख़राब है, यहाँ पे बहुत तरह के ख़राब लोग रहते हैं और यहाँ पे सक्सेस रेशियो बहुत कम है, जब वो इस तरह की बातें सुनते हैं, वो एक डर में जी रहे होते हैं। और वो डर कहीं ना कहीं, इस तरह का डर वो आपके दिमाग में भी पास ऑन करने की कोशिश करते हैं और यहाँ से आपका डर पैदा होता है कि अगर मैं ये नहीं कर पाया तो। लेट्स सपोज फॉर एन इंस्टेंस कि अगर आपको कोई भी इस दुनिया में ऐसा बताने वाला ना मिले कि ये मत करो, आप इसमें फेल हो जाओगे, या ये मत करो, ये बहुत डरावनी चीज़ है, यहाँ पे सक्सेस रेशियो बहुत कम है और ये बहुत मुश्किल है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा आदमी ना मिले, क्या आपके दिमाग में कभी भी ये ख्याल आएगा कि ये बहुत टफ है? जैसे अगर आपको सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाना है और 2 किलोमीटर आप चल के घूम के फिर के आना चाहते हो घर वापस, आपको कितने लोग ऐसा बताते हैं कि नहीं 2 किलोमीटर का रास्ता बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है, आप ये नहीं कर पाओगे? कोई नहीं, सब कहते हैं ठीक है जाओ, अच्छी बात है, घूम के आओ, 2 किलोमीटर चल के आओ। तो जब आपके दिमाग में कोई बात ही नहीं आती, कोई डर ही नहीं होता, कोई डराने वाला मिलता ही नहीं, तो आपके दिमाग में ख्याल ही नहीं आता। अब वहीं आप सोचिए, हर इंसान आपको बैठ के डरा रहा है, नहीं 2 किलोमीटर बहुत मुश्किल, आप चल नहीं पाओगे, आपके साथ ये प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको हार्ट अटैक आ सकता है, आपका बीपी लो हो सकता है, रास्ते में टेररिस्ट मिल सकता है, यहाँ पे बम गिर सकता है। अगर सब आपको इसी तरीके से डराना शुरू कर दे तो शायद आप उठ के वो 2 किलोमीटर की वॉक लो ही ना, वो कंप्लीट ही ना करो। कहीं ना कहीं सबसे बड़ा रीज़न यही है कि लोग आपको डराते हैं, वो आपके रिश्तेदार हो, आपके सोसाइटी वाले हो, या जिनसे भी आप बात करते हो, और जब भी आप बताते हो कि आप एक्टर बनने वाले हो, तो आपको डराते हैं और यहाँ से आपका डर शुरू होता है। इसके अलावा एक्चुअल जब आप बात करें कि हाँ, इस इंडस्ट्री में खास करके सक्सेस रेशियो कितना है, सक्सेस रेशियो इस इंडस्ट्री में बहुत कम है। लेकिन जब हम इस रेशियो को देखते हैं, उस रेशियो में कितने लोग ऐसे हैं जो एक्चुअल में एक्टर्स होते हैं? अगर आप इस गहराई में उतरेंगे या अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को ये बताएंगे, जिनकी आप बात कर रहे हो ना, जो हजारों लाखों लोग मुंबई जा रहे हैं, वो एक्चुअली एक्टर्स नहीं है। जब आप उनको इस तरीके से समझाओगे, तब आपको रियलिटी समझ में आएगी कि आपका कंपटीशन एक्ट्रेस के साथ है ना, वो एक्ट्रेस ही नहीं है, वो तो भीड़ भाड़ है, जिनको अपना काम ही नहीं आता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप अगर बीमार होते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, आप किसी भी इंसान को पकड़ के थोड़ी बोलते हैं भाई मुझे ठीक कर दो, आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं। आपकी सोसाइटी में कितने डॉक्टर्स हैं? 10, 12, 15, बस। आपके आसपास जहाँ भी आप रहते हैं, पूरे 1 किलोमीटर के दायरे में कितने डॉक्टर्स होंगे? 12, 15, 20, उससे ज़्यादा तो नहीं होंगे। तो इतना ही होता है कंपटीशन। यानी जब आप मुंबई आएंगे ना, तो आप एक्चुअली में देखेंगे कि वो जो भीड़ है, उनमें से बहुत कम लोग हैं जिनको अपना काम आता है, ऐसे बहुत कम है जो स्किल्ड है, जो एक्चुअली में एक्टिंग कर पाते हैं। हीरो बनने के लिए सब आ जाते हैं। हीरो बनने वाला जो कंपटीशन है ना, वो बहुत गंदा है। हर किसी को हीरो बनना है, हर किसी को एक्टर बनना है, लेकिन एक्टिंग किसी को नहीं सीखनी, एक्टिंग पे किसी को भी काम नहीं करना। तो आपका कंपटीशन एक्चुअली बहुत चुनिंदा लोगों के साथ है और ये बात किसी को नहीं पता सोसाइटी में। ये बात आज आपको पता लग गई है इस वीडियो के जरिए कि बहुत लिमिटेड लोग ऐसे हैं जिनको काम आता है। तो अगर आप काम सीख करके आते हैं ना, तो आपके 98% चांसेस है कि आपको काम मिलेगा। और उसके कुछ शर्त हैं, कुछ कंडीशंस हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। लेकिन ये आप समझ लीजिए कि अगर आप ट्रेनिंग करके आ रहे हैं, मेहनत करके आ रहे हैं, तो आपको काम मिलेगा और उसके चांसेस 98% है। काम मिलने की बात हो रही है, हीरो बनने की बात नहीं हो रही है। मैं हीरो बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं काम मिलने की बात कर रहा हूँ। एक फिल्म जब बनती है, उसमें 200 लोग काम करते हैं, उन 200 में से आप भी हो सकते हैं।
ऐसे बहुत सारी फिल्में बनती हैं, हर साल हज़ारों फिल्में रिलीज़ होती हैं, हर साल हज़ारों एड्स बनते हैं, हर साल हज़ारों डिजिटल एड्स बनते हैं, हर साल हज़ारों प्लेज होते हैं, हर साल लाखों कंटेंट बनता है यूट्यूब के लिए। बहुत सारा काम हो रहा है और होता रहेगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, OTT प्लेटफॉर्म पे लगातार काम चल रहा है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको एक्टिंग आती है और यहाँ पे 10,000 एक्टर्स की ज़रूरत है, तो आपको क्यों काम नहीं मिलेगा? आपको डेफिनेटली काम मिलेगा। मैंने जैसा आपको बताया, ये एक बहुत क्लोज कम्युनिटी है, बहुत लिमिटेड लोग हैं जो एक्चुअल एक्टिंग जानते हैं, जो एक्चुअल में एक्टर्स हैं, वो सब काम करते हैं। हर किसी को काम मिलता है, किसी को थोड़ा ज़्यादा मिलता है, किसी को थोड़ा कम मिलता है, किसी को काम के थोड़े ज़्यादा पैसे मिलते हैं, किसी को वही काम के थोड़े कम पैसे मिलते हैं, वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन काम सबको मिलता है अगर आप एक्टर हैं तो। डर लगना लाजमी है। अगर आपके दिमाग में डर आ रहा है तो डर अच्छी चीज़ है फिलहाल के लिए, क्योंकि ये शुरुआती दौर है। अभी तक आपको जितनी इन्फॉर्मेशन थी, जितना नॉलेज था, उस हिसाब से लोगों ने आपको समझाया और उनका जो समझाने का तरीका था वो था डर बढ़ाने का। अब जब आपको डर लगेगा तो आप प्रिकॉशन लेंगे तो आप सही स्टेप्स उठाएंगे। सही स्टेप्स इसके लिए क्या हो सकते हैं? सही स्टेप यही हो सकते हैं कि अगर आपको बताया कि आप फेल हो जाओगे तो फेल होने की चांसेस कम करो, ज़्यादा ट्रेनिंग करो, अच्छी ट्रेनिंग करो, अपने ऊपर काम करो, मेहनत करो, मुंबई आने का प्लान करो। मुंबई आओ तो कम से कम 1 साल का बजट लेकर के आओ, 1 साल मुंबई में रुकने की प्लानिंग करके आओ। फिर मुंबई में रुक के आपको स्ट्रगल करना है, लोगों से मिलना है, ऑडिशंस देने हैं, सही जगह तक पहुंचना है। ये सब कुछ शुरुआत होता है अच्छी ट्रेनिंग से। तो अच्छी ट्रेनिंग तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब मुंबई आओगे तो 1 साल की पूरी प्लानिंग करके आओ, ऑडिशंस दो, लोगों से मिलो, मेहनत करो। अगर आप में टैलेंट है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको डेफिनेटली काम मिलेगा, आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। ये एक वर्किंग एक्टर आपको बता रहा है कि आपको काम मिलेगा। ज़्यादा मिलेगा, कम मिलेगा, ज़्यादा पैसे मिलेंगे, कम पैसे मिलेंगे, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन आपको काम मिलेगा, ये डेफिनेटली मिलेगा। और ये बात आज इस ज़माने में बैठ के बोल रहा हूँ जब इतना सारा काम है। ये मैं 20 साल पहले की बात नहीं बता रहा। 20 साल पहले का स्ट्रगल का फंडा बहुत अलग था। आज काम ढूंढने का और स्ट्रगल करने का फंडा बहुत अलग है और बहुत काम है, हर किसी के लिए काम है। तो आपके दिल में जो डर है वो लाजमी है, लेकिन उस डर को भगाने की तैयारी करिए। और मान लीजिए कि आप उस 98% में नहीं आते, उस 2% वाली कैटेगरी में आते हैं जहां आपका काम हो ही नहीं पाया, आपने बहुत मेहनत की, बहुत हार्डवर्क किया, बहुत ट्राई किया, सब कुछ करके देख लिया लेकिन नहीं हुआ, तब भी कम से कम आपके दिल में ये तो नहीं रहेगा ना कि आपने ट्राई ही नहीं किया। जो अपने घर से निकला ही नहीं, जिसने मेहनत ही नहीं की, जिसने रास्ता तय ही नहीं किया और जिंदगी भर बैठ के रो रहा है कि मैं कर ही नहीं पाया क्योंकि मेरे दिमाग में ये बात थी कि ये रास्ता बहुत मुश्किल है इसलिए मैं उस रास्ते पे गया ही नहीं, उससे तो अच्छा ही होगा। एटलीस्ट आप अपनी ज़िंदगी में जब 1 साल दोगे, इतनी मेहनत करोगे, एक्टिंग सीखोगे, एज ए इंडिविजुअल आपकी पर्सनैलिटी चेंज होगी, आप लाइफ में कुछ ग्रोथ करोगे, कुछ करके देखोगे, कुछ नई चीज़ ट्राई करोगे, नए एक्सपीरियंसेस लोगे, इससे भी तो आप डेवलप होते हो, इससे भी तो आप ग्रो होते हो। और क्यों ऐसा मान के चल रहे हो कि आप उस 2% वाले में हो? ये मान के चलो उस 98% वाले में हो जिनको काम मिलेगा। जब आप सही प्रोसेस से गुजरते हो ना तो आप उस 98% वाली कैटेगरी में आते हो, और जब आप सही प्रोसेस से नहीं गुजरते तो फिर आपको मान लीजिए कि आपको काम नहीं मिलने वाला है। आप अगर ट्रेनिंग नहीं करेंगे, आप सही रास्ते से नहीं जाएंगे, सही लोगों तक पहुंचेंगे नहीं, सही ऑडिशंस नहीं देंगे और पूरे साल भर का प्लानिंग करके नहीं आएंगे 1 हफ्ते में चले जाएंगे, 1 महीना रुकेंगे और फिर डिप्रेस्ड होकर चले जाएंगे, आपको कोई गाइडेंस करने वाला नहीं है, आपको कोई मेंटरशिप देने वाला नहीं है, तो फिर डेफिनेटली आपको काम नहीं मिलेगा और वो रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला है। इसलिए सही प्लानिंग करके आइए। और ये जो डर है ये थोड़ी टाइम तक लगेगा आपको। एक बार आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी, एक बार मुंबई आप आ जाओगे और प्रोसेस को समझ जाओगे तो ये डर कहीं ना कहीं गायब हो जाएगा। बाद में मुझे भी डर लगता था लेकिन अब मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। अब मैं लोगों को भी सिखाता हूँ कि कैसे आपको डर से बचना है और कैसे अपने रास्ते को आसान बनाना है। ये मेरा नंबर है 9971402080। आप इस रास्ते को आसान बनाना चाहते हैं तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, मैं आपको सारी डिटेल भेज दूंगा।